मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयादि समद्भावम याति नास्तत्र संशय, है ना। कहते हैं ये जब हम लोग लौकिक दृष्टि से विचार करेंगे, जब हम इस गीता चूंकि पूरा व्यवहारिक ग्रंथ है, जीवन उत्थान का ग्रंथ है, हमारे यहाँ जितने शास्त्रों का निर्माण है पूरा व्यवहारिक है और आत्मोत्थान का उनका उद्देश्य है। देखिए क्या दोनों भाव से लेकर चली, दोनों भाव इसमें स्पष्ट है। एक तो भगवान कहते हैं कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी जिस समय अंतकाल होता है, विनाश काल होता है, मृत्यु को प्राप्त होने का समय होता है, ठीक है। तो मृत्यु काल का जिस समय प्राप्त होने का समय होता है, तो जो माम एवं स्मरण, मुझको ही स्मरण करता हुआ इस कोट माने कलेवर को त्याग करता है, तो कहते हैं ये प्रयाति समद्भावम, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त है, साक्षात मेरा स्वरूप बन जाता है, बिल्कुल मुझे मिल जाता है। इसमें कोई नो डाउट, कोई संदेह नहीं। अब बताइए इतनी बड़ी गारंटी, लेकिन ये मैंने नित्य लागू है, रोज दोनों इसमें व्यवस्थाएं दे दिया भगवान ने। कहते हैं कि अंतकाले हम जिस समय अपना कार्य की समाप्ति करें, लोग गाँव में भी कहते हैं कि मरना सोना बराबर होता है। गाँव में कहते हैं नहीं कहते, गाँव में मरना सोना बराबर होता है। इसीलिए कि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य प्रणाली को समाप्त करके और मेरा स्मरण करता हुआ और विश्राम के लिए जाता है, दिन को समाप्त करता है, कार्य को समाप्त करता है, तो वो ये प्रयास समझा, वो धीरे धीरे मेरी भावना को प्राप्त करता है। धीरे धीरे जगेगा तो स्मरण आ जाएगा, और सो रहा है उस समय भी स्मरण कर लिया उसने। तो भगवान कहते हैं कि मत भाव, वो सिरे मेरे भाव को प्राप्त हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन नहीं हो सकती, सारा कुछ भगवान ने पहले बता दिया है कि अभ्यासेन और वैराग्य, अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा, निरंतर अभ्यास, ये पूरा जीवन उत्थान। भाई कहीं ना कहीं तो हमको लोभ हो गया, कहीं ना कहीं तो ये भाव बन गया हमारा कि हम भगवान के भाव को प्राप्त हो जाएं, भगवत भाव को प्राप्त हो जाएं, साक्षात भगवान में मिल जाए। कौन चाहता है कि मैं राक्षसों में मिल जाऊं? तो कहते हैं कि भैया तो देखिए वो एक दिन में तो आएगा नहीं। आप चाहो कि भैया जिंदगी भर हम अवगुण करें, जिंदगी भर सांसारिक बातें करें, सांसारिक काम क्रोध लोभ सांसारिक वासनाओं में लिप्त रहें और फिर अंतकाल में स्मरण आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी कोई ऐसा करके देखिए, दिन भर पेपर और टीवी देखने के बाद रात में भगवान का नाम जब सोने जाओगे तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब चिंतन वही चलता रहेगा, प्रत्येक कार्य हम भगवान का कार्य मान के करेंगे। प्रत्येक कार्य हम पढ़ा रहे हैं तो भी भगवान कहते हैं हमें अधिकतम ज्ञान, हम चिकित्सा कर रहे हैं तो भी, हम शिक्षा दे रहे हैं तो भी, ये मेरा भगवान का काम है। भगवान ने हमें इसके लिए दायित्व दिया है, भगवान ने इसके लिए हमें जिम्मेदारी दी है, क्योंकि सारी विद्याएं भगवान की है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। सारा चीज़ संसार का भाई देखिए, अर्जुन में कितना सामर्थ्य, खूब सामर्थ्य। एक दिन में भगवान ने स्वाद शक्ति छीन लिया, समाप्त होगी सेवा। तो भागवती शक्ति प्राप्त करने का एक उत्तम माध्यम है, उत्तम इमाम स्मरण मुक्त्वा, माँ मेरा स्मरण करते जाओ, मेरा इससे भागवती शक्ति प्राप्त हो। चलिए।